हमारे ऊपर साजिश और षड्यंत्र के माध्यम से तमाम तरह के फर्जी लॉन्च किए जाते हैं। हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, आई एम एज ए ट्रेनिंग पायलट बट ऑल फैमिली आर अरेस्टेड। मेरे ऊपर तमाम समस्याएं लॉन्च कर दिए जाते हैं। मैं कौन कर रहा है, क्या तमाम कर रहा है? समाज के लोग करना चाहते हैं, करते हैं। हमारे किसानों के समर्थन में आरजेडी अब धरना पर बैठेगी। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज पार्टी दफ्तर पहुंच के सुबह सवेरे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे तौर पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार पे हमला बोला है। तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए प्रदेश कार्यालय में कई फरियादी भी पहुंचे। एक तरफ जहां गेस्ट शिक्षक सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे थे, क्योंकि शिक्षा मंत्री के जो बयान आया है कि जब नियमित शिक्षक मिल जाएंगे तो जो गेस्ट शिक्षक हैं उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। वहीं एक ट्रेनी पायलट अपने पारिवारिक मामले को लेकर तेजस्वी यादव के पास पहुंचा था, रो कर अपनी फरियाद सुना रहा था। तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया कि वो शाम में मिलकर उसकी फरियाद सुनेंगे और उचित कार्रवाई के लिए बात करेंगे। वहीं जो अतिथि शिक्षक हैं उनका कहना था कि सरकार की मंशा जिस तरीके से है कि सदन में खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री ने खड़े होकर यह सवाल उठाया था, और अब जब वो खुद सरकार के हिस्सा हैं, एनडीए में हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तो फिर उन्हीं के शिक्षा मंत्री क्यों इस तरीके का बयान देते हैं। सुनिए तेजस्वी यादव से मिलने वाले फरियादियों ने क्या कुछ कहा और क्यों ये ट्रेनी पायलट फपक कर रोने लगा तेजस्वी के सामने। बयान दिया है परसों। बिहार में जो +2 अतिथि शिक्षक है सर 4000, उनका सेवा समाप्त करने के लिए उन्होंने बयान दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है सर, मैं सूर्यकांत चौधरी हूँ और मेरा घर औरंगाबाद पटनवा में है। मैं एक ट्रेनी पायलट हूँ। मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा करा कर मेरे पिताजी और मेरे परिवार को सारे जमीन लूट लिया गया। 3 दिन पहले मेरे पिता की सुन लिया जाए भैया, मेरे पिता की हत्या मतलब मौत हो गई। जब भी मैं घर पहुंचता हूं, कोशिश करता हूं जाने का, हमारे ऊपर साजिश और षड्यंत्र के माध्यम से तमाम तरह के फर्जी लॉन्च किए जाते हैं। हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, आई एम एज ए ट्रेनिंग पायलट बट ऑल फैमिली आर अरेस्टेड। अच्छा, आप भावुक मत हुई, आप पूरी बात बताइएगा तब ना। मेरे ऊपर तमाम समस्याएं लॉन्च कर दिए जाते हैं। मैं कौन कर रहा है, क्या तमाम कर रहा है? समाज के लोग करना चाहते हैं, करते हैं। हमारे पास में सारा डॉक्यूमेंट्स है। आप जो है डॉक्यूमेंट वगैरह क्या दिक्कत है, आप लिख करके हमको दीजिएगा तब। जी, मैं आज सबमिट करता हूँ। आप लिख करके यहाँ ऑफिस में दे दीजिए, हमारे कार्यालय पहुँचा दीजिए सर। उसमें देखते हैं क्या होगा, हम लोग कर सकते हैं नियम का। इस मुद्दे को लेकर आज तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे थे। मैं प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार +2 अतिथि शिक्षक संघ का परसों बयान आया है माननीय शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी साहब का कि हम +2 अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त कर देंगे अगर रेगुलर टीचर आ जाता है तो। एक तरफ जहां जो अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी का तारकिशोर प्रसाद, उन्होंने शून्यकाल में रिकॉर्डेड है सदन में मामला उठाया था कि अतिथि शिक्षकों को सेवा 60 वर्ष नियमित किया जाए, और एक तरफ उसी एनडीए के सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय अशोक चौधरी जी का परसों बयान आता है कि हम इनकी सेवा समाप्त कर देंगे अगर रेगुलर टीचर आ जाते हैं तो। हम लोग 2.5 साल से कार्यरत हैं और पूरे तेजस्वी यादव से मिलकर क्या कहा आपने? हम लोगों ने कहा कि चूंकि विपक्ष एक बहुत बड़ी ताकत होती है लोकतंत्र का, और अगर सत्ता पक्ष वादा करने के बाद भी मुकर जाती है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो सदन में आवाज़ उठाए अतिथि शिक्षकों को सेवा के लिए शून्यकाल में, वहीं पर शिक्षा मंत्री हटाने की बात कर रहे हैं, तो हमने फरियाद लगाया है कि लोकतंत्र में पढ़े लिखे लोगों को जीने का अगर हक है या नहीं है, इसका जवाब सरकार दें। क्या 2 साल सेवा में लाने के बाद कोरोना काल में हम लोगों ने ड्यूटी किया, क्वारंटाइन सेंटरों में दिया, और परीक्षा मूल्यांकन में जब एक तरफ नियोजित शिक्षक हड़ताल पर थे तो +2 अतिथि शिक्षक मैट्रिक और इंटर के आश्वासन दिया? मूल्यांकन उन्होंने कहा कि हम इसे सदन में उठाएंगे मुद्दा को और सरकार के नज़र में लाएंगे। हिंदी में मैं सूर्यकांत चौधरी हूँ। मैं तेजस्वी भैया से मिला, उन्होंने 5 बजे मुझे प्रस्ताव किया मिलने के लिए। मेरे पिताजी की मौत हो गई है। जब भी मैं घर जाता हूँ, हमारे ऊपर हत्या करने की साजिश या फिर जेल में डालने की साजिश किया जाता है। तमाम हत्या करने की साजिश का मामला क्या है? मामला हमको लोग ऊपर उठने नहीं देना चाहता है। फर्जी मुकदमा लगा करके पिताजी से पैसा ऐंठता है, जमीन हड़प लेता है, तमाम तरह की कौन हड़पने वाला कौन है? आपके रिश्तेदार हैं, परिवारजन है, कौन है? नहीं, मुकदमा में फंसा करके लोग, वो कौन लोग? समाज के लोग भी हैं, मेरे परिवार के कुछ उसमें भी लोग। जमीनी विवाद है? जमीनी विवाद भी है। हमें जांच किया जाए। मैं एक पायलट हूँ, मैं ट्रेनी पायलट हूँ, मैं टेक्निकल डिग्री हमारे पास में, लेकिन मुझे अनपढ़ गंवार के नाम से जाने जाते हैं, मुझे सिक्योरिटी गार्ड के नाम से जाने जाते हैं। आई हैव ऑलरेडी डिग्री एंड नॉलेज, बट एक्सपीरियंस इज ए मैंडेटरी। आई हैव एक्सपीरियंस एंड नॉलेज. So I kindly request to you, my father is already dead. My mother condition is very
डेंजर। तेजस्वी यादव ने क्या कहा? तेजस्वी भैया ने मुझे शाम को 5 बजे आवेदन के साथ में मिलने का कहा है। तेजस्वी भैया को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे विचार को सुना है और मैं कोशिश कर रहा था बार बार भुवनेश्वर से आने का। कहाँ पे थे? मैं पटनमा के रहने वाला हूँ, औरंगाबाद के पास में है, भुवनेश्वर से आप आए हैं? जी, भुवनेश्वर से मैं डायरेक्टली आया हूँ फरियाद लगाने। जी, अगर मैं घर जाऊँ, मेरे पिताजी के काम में मैं जाना चाहता हूँ, अगर मैं जाऊँ तो मेरे ऊपर भी तमाम तरह की फर्जी मुकदमे चलते रहे हैं और करते रहे लोग। अगर मैं घर जाऊँ तो मेरे जान का खतरा है, इसलिए मैं तेजस्वी भैया को प्रस्ताव दे करके, तमाम लोगों को प्रस्ताव को दे करके मैं जाना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। 10 तारीख को मैं बौद्ध धर्म को आविष्कार कर बौद्ध धर्म को मैं पा रहा हूँ और मैं अपना गिरी की भी त्याग कर रहा हूँ और बांधे एकम बांध सके ये पथ पर चलने वाले को, विपदाएं किसे रोक सकी आगे बढ़ने वाले को। अब मैं दिखाऊंगा मैं ज्ञान और सागर की परिक्रमा क्या होती है, ये मैं इस्तीफा देकर मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ और मेरी शिक्षा की ताकत से मैं दुनिया को समर्पित करना चाहता हूँ।